बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन वाले भरे करेले, जिनको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। नहायत ही ईजी तरीका आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं, क्विकली हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास 2 किलो के करीब करेले हैं। इनको मैंने सेंटर से कट लगा लिया है। इनको नमक लगाकर अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। इस तरह से सेंटर से इसको कट लगाना है। अच्छी तरह से नमक लगाकर 1 घंटे के बाद मैंने इनको वॉश करके ड्राई कर लिया है और इसके साथ ही हमने इसका छिलका भी उतार लिया है। छिलके को भी मैंने नमक लगाकर अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। इसके बाद जो स्पाइसेस इसके स्टफिंग के लिए जाएंगे, इसमें 1 चम्मच गरम मसाला है, पाउडर फॉर्म में लिया है मैंने। आधा चम्मच सौंफ का पाउडर है, ये बहुत ज़रूरी है इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए। आधा चम्मच हल्दी है, हस्बे ज़ायका हमारे पास नमक मौजूद है। 1 चम्मच हमारे पास सुर्ख मिर्च का पाउडर है और 2 चम्मच सूखा धनिया है, जिसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। ज़्यादा फाइनली नहीं पीसना हमने इसे। इसके बाद हरे मसाले के अंदर मेरे पास 2 अदद दरमियानी प्याज है, इसको बारीक कटिंग कर लिया है। 6 अदद हरी मिर्चों को मैंने चॉप कर लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया है हमारे पास। आधा किलो के करीब हमारे पास बेसन है जो इसके अंदर जाएगा। तो सबसे पहले हम करेले को भरने के लिए इसकी स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। आधा किलो बेसन लिया है मैंने, इसके अंदर हम बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। आप ज़्यादा स्पाइसेस ऐड ना कीजिए, क्योंकि इसके बाद हम भरे करेले के लिए जो मसाला बनाएंगे उसके अंदर भी थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। इतने स्पाइसेस डालें कि बैलेंस हो सकें। हरे मसाले भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करते जाना है। इसकी स्टफिंग हमने बहुत ही ध्यान से तैयार करनी है। ना तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा पतली होगी तो सेट नहीं हो पाएगी, और अगर ज़्यादा ये सख्त होगी तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो दरमियाना सा हमने इसको रखना है। इस तरह से सेंटर से जहाँ से हमने कट लगाया था वहाँ से इसकी स्टफिंग जो है फिल करते जाना है चम्मच की मदद से। आप चाहें तो आप इसे हाथों की मदद से भी फिल कर सकते हैं। सारे के सारे करेले जो है इस तरह से हम इसको स्टफिंग से भर लेंगे। हाथों की मदद से इस तरह से दबा दबा कर भरेंगे, ताकि कहीं से भी हमारा जो करेला है वो खाली ना रह जाए। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इनको बहुत ही नीटली इनको फिल करना है इस तरह से स्टफिंग के साथ। बारी बारी सारे करेले जो हैं पहले हमने बेसन की स्टफिंग से इस तरह से भर लेने हैं। अब बारी है इनको कवर करने की, तो एक धागे की मदद से इस तरह से हम इसको धागा फोल्ड करते जाएंगे और एक साइड से धागे को बांध देंगे। इस तरह से क्या होगा कि करेले हमारे खुलेंगे नहीं। सारे जो करेले हैं इनकी स्टफिंग हो चुकी है, धागा बन चुका है। तो अब हम इनको फ्राई करने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गरम कुकिंग ऑयल के अंदर बारी बारी सारे करेले ऐड कर दिए हैं। अच्छी तरह से इनको गरम ऑयल के अंदर हमने पकाना है। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, बस मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम होगी तो ये होगा कि ऊपर से करेले जल जाएंगे और जो हमारी स्टफिंग है वो कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि मीडियम लो फ्लेम पर हमने इनको इस तरह से ब्राउन करना है। इस तरह हमारा जो बेसन की स्टफिंग हमने की है वो अच्छी तरह से अंदर से पक जाएगी। फ्राई हो चुके हैं हमारे करेले, तो इस तरह से हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसका मसाला रेडी कर लेंगे। इसी कुकिंग ऑयल के अंदर इस तरह से हम करेले का छिलका ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पकाएंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 3 अदद टमाटर बारीक कटे हुए ऐड करके भून लेंगे। अच्छी तरह से हमने इनको भी भूनते जाना है और इसके बाद इसके अंदर 5 से 6 अदद कटे हुए प्याज ऐड कर देने हैं इसका मसाला बनाने के लिए। अब हम इसके अंदर बस आधा चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करने, क्योंकि हम स्टफिंग में भी ऐड कर चुके हैं, तो हमें इस बात का बैलेंस रखना है। अच्छी तरह से मसाला का भूनने के बाद इसके अंदर 6 अदद मैंने हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का मसाला रेडी हो गया है। अगर आपको अब हम इसके अंदर करेले ऐड कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को,
ताकि मैं मज़े मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं। अब हम करेले के ऊपर थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। 2 से 4 मिनट के लिए इसलिए हमने कवर करना है कि फ्राई करने से हमारे जो करेले हैं वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो इस तरह से सॉफ्ट से हमारे करेले रेडी हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के करेले रेडी हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके भरे हुए करेले किस तरह से बने। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी है। भरे हुए करेले बहुत शौक से खाए जाते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगेन रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।